जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जादूगर का किला किसने बनवाया था? तो महाराजा राज सिंह ने बनवाया था जादूगर का किला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो सेकेंड प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति का जननी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया एस्टेला पेरोन विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सातवां प्रश्न हमारा, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मुगल काल का मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य मुखौटा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्ण नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? तो श्रीलंका को आज़ादी 1948 ईस्वी में मिली। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 20वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो 24वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत के सबसे बड़े मीठे जल की झील वुलर झील है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 35वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के कौन सा राज्य में केसर का उत्पादन किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला का भंडार झारखंड में पाया जाता है। बी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम कारखाना जादूगोड़ा में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सांची का स्तूप भारत में किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बसा हुआ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बसा हुआ है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो चैत्य भूमि में भीमराव